फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि पृथ्वी से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे हमारे नाक से खून आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे पहुंचने पर हमारे नाक से खून क्यों आने लगता है? तो इसके पीछे भी साइंस है। तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल नॉलेज मिलने वाला है, तो बस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके पीछे भी साइंस है, तो कैसे साइंस है चलिए उसको यहाँ पे समझते हैं। तो अब आपको यहाँ पे पता होगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुछ स्थानों पे जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है और कुछ स्थानों पे कम होता है। तो जिस स्थानों पे टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा कम होता है। मतलब कि जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है एक दूसरे के हमारे विपरीत होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो टेम्परेचर होता है और जो हमारा प्रेशर होता है उन दोनों के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे जो तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। तो अब आपको यहाँ पे पता होगा, अगर हम साधारण तौर पे पृथ्वी पे देखा जाए तो जो भी मनुष्य होते हैं उनके बॉडी का जो प्रेशर होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, यानी वायुमंडलीय जो हमारा दाब होता है वो उसी के बराबर होता है। तो अब बात कर लीजिए मनुष्य की, तो जैसे जैसे मनुष्य है ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होने लगता है। तो अभी मैंने आपको इसके पीछे बताया कि साधारण तौर पर अगर मनुष्य को देखा जाए तो पृथ्वी पर उसकी जो बॉडी का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे जैसे हमारा ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वो हमारा कम होने लगता है, लेकिन जो हमारे बॉडी का प्रेशर है वो हमारा वही रहता है। मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे जो बॉडी का प्रेशर होता है वो तो हमारा वही रहता है, और लेकिन जो वायुमंडलीय दाब होता है मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा कम होने लगता है, इसीलिए हमारे नाक से खून आने लगता है। तो अब आपको यहाँ पे पता होगा कि जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा चलता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है और एक जगह हमारा लो प्रेशर है तो हाई से लो की तरफ हमारा ये गति करता है। तो अब मनुष्य के बॉडी का प्रेशर अधिक होने के कारण जो उसके बॉडी का प्रेशर होता है वो बाहर रिलीज होने लगता है। मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उन दोनों को इक्वल करने के लिए यानी बराबर करने के लिए जो मनुष्य के बॉडी का जो प्रेशर होता है वो हमारे जो ब्लड होता है उसके सहारे हमारे बाहर की तरफ निकलता है, और इसको निकलने के लिए जो हमारे नाक है वहीं से एक इससे हमें रास्ता दिखाई देता है और यहीं से हमारा जो ब्लड है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। यानी इसमें कहने का मतलब यही है कि इन सभी प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी प्रेशर के घटने के साथ साथ जो हमारे नाक से खून आने लगता है। तो अब तो यहाँ पे आप जान चुके होंगे कि वायुमंडलीय प्रेशर घटने के साथ साथ हमारे जो नाक से वो ब्लड क्यों निकलने लगता है, आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में यही था, और आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले स्थानों पे पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारे नाक से खून क्यों आने लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।